डिस्कस अबाउट, जस्ट बी साइलेंट, ओके। यूजिंग ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप होता क्या है पहले ये समझेंगे। सिंपली पहले माइक्रोस्कोप के बारे में बताया जाता है। माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस विच इज यूज टू सी द टीनी ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विथ नेक्ड आइज, है ना। वैसा ऑर्गेनिज्म जिसको आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको माइक्रोस्कोप कहते हैं, ठीक ना। और ये जो माइक्रोस्कोप होता है दो तरह के होता है, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक को बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ठीक है, और कंपाउंड को ही दूसरा नाम स्कूल माइक्रोस्कोप कहा जाता है, ठीक ना। अब इसका बारी बारी से पार्ट को समझेंगे। देखिए ये स्टैंड है, ठीक है ना, ये स्टैंड है, ये इसका आर्म हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव प्लेस, ठीक है, और ये होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्लेस ऑब्जेक्टिव लेंस होता क्या ये समझो। देखो ये पहले कांच का स्लाइड है, ठीक है ना, इसको परमानेंट स्लाइड कहते हैं। स्लाइड दो तरह के, टेम्पोररी, परमानेंट। टेम्पोररी का मतलब क्या होगा, मतलब कुछ समय के लिए। तो इस समय क्या किया जाता है ना, जैसे मान लो ना कि तुमको टेस्ट करना है, एनिमल सेल देखना है, ठीक है, तो एनिमल सेल देखना है तो कुछ नहीं करना है। मान लो ये लड़का नहा वहा के फेयर लवली लगा लिया पूरा, ठीक ना, तो इसको स्लाइड लेके थुनमा में सटा देंगे, ठीक है ना। और सटाने के बाद इसमें फिर सैफ्रॉन वगैरह डाल देंगे ताकि इसका जो भी सेल ऑर्गेनल रहेगा वो इंडिकेट हो जाएगा, ठीक है ना। ज्यादा तो पार्ट नहीं बट न्यूक्लियस वगैरह डेंस कलर में दिख सकता है। समझ में आया आपको पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। लेकिन ये क्या है आपका परमानेंट है, ये बना हुआ है किसका, टिश्यू का है। ये पैरेन्काइमा टिश्यू बना हुआ है ना, पैरेन्काइमा टिश्यू को ऑलरेडी इसमें बनाया हुआ है। ये परमानेंट स्लाइड है। और परमानेंट स्लाइड को क्या किया जाता है, तो इसको देखो, इसको बोलते हैं हम लोग फिक्सिंग क्लिप, है ना, या स्लाइड क्लिप बोला जाता है। ये स्लाइड क्लिप के जगह पे क्या करते हैं, स्लाइड को लेकर के हम लोग प्लेस करते हैं, ठीक है, और इसको प्लेस करने के बाद इस स्लाइड क्लिप से इसको कंप्रेस कर दिया जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टर, है ना, ये रिफ्लेक्टेड है, ओ माय गॉड, है ना, ये रिफ्लेक्टेड है। और इस तरीका से इसको फिक्स किया जाता है ताकि फिर क्या होता है ना, जैसे ही लाइट के संपर्क में आता है ये लाइट को रिफ्लेक्ट करके ऑब्जेक्टिव के पास भेजता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव के पास भेजने के बाद क्या करता है, इसका दो काम होता है। इसके बाद ये एडजस्टिंग नॉब होता है, ठीक है ना, एडजस्टिंग नॉब से ही ऊपर नीचे जाता है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है ना, ये क्या करता है, चेंज करता है इसका स्टेट को, ठीक है ना, इसका काम यही होता है। अब दोनों के केस में क्या होता है, जैसे देखो ये देखो एडजस्टिंग नॉब का काम है ना मूवमेंट करना, ये एडजस्टिंग नॉब मूवमेंट कर रहा है। मूवमेंट करके क्या बताता है इसका, किस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं माइक्रोस्कोप का, ठीक है ना। ये पूरा एक कंप्लीट करवाया जाता है, ठीक है, इस तरीका से इसको यूज करते हैं हम लोग माइक्रोस्कोप को। अब इसमें ना जूमिंग पावर करने के लिए हम लोग लेंस लगाते हैं जिसको आई लेंस कहते हैं। तो ये देखिए ये हमारे पास है आई लेंस, ठीक है ना, और आई लेंस जो है इसमें इसका जो मल्टीप्लाइंग पावर है 10x, है ना, 10 गुना बड़ा कर सकता है, ठीक है ना। ये आई लेंस का जो साइज होता है 10x है, ठीक है। अब इसको आई लेंस को हम लोग ऐसे फिट कर देते हैं और आई लेंस फिट करने के बाद थोड़ा सा साइड हुइएगा, है ना, ये क्या करते हैं इस तरीका से एडजस्ट करके हम लोग, है ना, लाइट में देखना पड़ता है, ऐसे नहीं काम करता है। समझ में आएगा, कोई दिक्कत समझने वाला बात नहीं है यहाँ पे। देखो हम क्या बोल रहे हैं, ये रिफ्लेक्टर मिरर के काम करता है, ये लाइट के सापेक्ष में रखा जाता है और ये रिफ्लेक्ट करके क्या होता है ना इसमें देता है, तो जाके इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो इसमें देख पाते हैं, जैसे मान लो कभी कभी सुने हैं बुखार आपको लग रहा है, ठीक है ना, मान लो टाइफाइड हो गया। टाइफाइड होने के बाद क्या करता है, डॉक्टर नहीं जाइएगा, भगवान न करे कि हो जाए, लेकिन मान लो कि हो गया, ठीक है ना, मान लो इसको हो गया, तुमको नहीं होगा, है ना। तब वो गया डॉक्टर साहब, हाँ हमको बीमारी है, कोची टाइफाइड, डॉक्टर इंजेक्शन डालेगा, ठीक है, उसको से निकाल गया ब्लड निकाला। अब इसको स्लाइड पे लेगा, ठीक है ना, तो सैल्मोना टाइफी नामक बैक्टीरिया का ग्रोथ देखेगा डॉक्टर कि अच्छा इसमें सैल्मोना टाइफी बैक्टीरिया है कि नहीं। अगर इसमें बैक्टीरिया है, बिडाल टेस्ट होता है, तो बिडाल टेस्ट हुआ तो पता चलेगा कि सैल्मोना टाइफी बैक्टीरिया है, तो इसको बोलेगा डैट यू आर पॉजिटिव विथ टाइफाइड, आपको टाइफाइड बीमारी हो गया, ठीक है ना। तो यही माइक्रोस्कोप से उसका ग्रोथ वगैरह देखा जाता है। समझ में आया, इस तरीका से पता लगाया जाता है। अब ब्लड ग्रुप वगैरह जानने के लिए इसमें ऐसा माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, ओकरा में सिर्फ RH प्रोटीन जो वगैरह होता है ना उससे पता चल जाता है ब्लड ग्रुप। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।